अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कहाँ पे विज़िट करना है आज, कहाँ के रिव्यू लेना है जो हमने 1 साल पहले लगाया था सिस्टम? 30 किलोवाट की एक हाइब्रिड साइट है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम है और एक्सपैट्रिएट हैं, सऊदी अरब से हैं और आपसे मिलवाते हैं और रिव्यू भी लेते हैं उनसे और सिस्टम भी दिखाते हैं आपको कि सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या डिज़ाइन प्रिंसिपल है, क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है उसका और क्या उसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है और कोई उसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं जो इम्प्रूव किए जा सकते हैं और क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो बाकी नॉर्मली सिस्टम्स में नहीं मिलते और इसमें आपको मिल रहे हैं, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको दिखाते हैं और बाकी वर्कमैनशिप और बाकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी दिखाते हैं। 30 किलोवाट के 31 किलोवाट के सोलर पैनल्स है, 8 किलोवाट के 3 नाइट्रॉक्स सिंगल फेस के इन्वर्टर्स हैं और नेट मीटर अप्लाई हुई भी है, ग्रीन मीटर लग भी गया है, 15 दिन पहले लग गया था। नेपरा के लाइसेंस का वेट हो रहा है, नेपरा की लाइसेंस आपको पता है स्लो हुए हुए हैं जब से गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है उसके बाद से, बट नेपरा का लाइसेंस आ जाएगा तो सिस्टम की नेट मीटरिंग भी इनेबल हो जाएगी। और बैटरी कितनी लगी है? 30 किलोवाट आवर्स की बैटरीज लगी हुई है, 6 बैटरीज हैं, 5 किलोवाट आवर ईच, लिथियम आयन है, पावर वॉल के बैंक्स है और फुली कंपैटिबल है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि जो लो लोड है वो आप चाहें तो आप रात भर भी निकाल सकते हैं उससे, क्योंकि लो लोड का रनिंग लोड तो 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट होता है और अगर आप हाई लोड भी उस पर कुछ चलाएं तो फिर आपको उसी के मुताबिक कम आवर्स की, मतलब रात के 11 बजे 12 बजे 10 बजे तक आपको मिल जाता है जो बैकअप सपोर्ट है। ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली कि इलेक्ट्रिक पे स्विच कर जाता है वो, तो उसमें भी सीमलेस ट्रांजिशन होती है, सीमलेस स्विचिंग होती है, आपको घर पे बैठे फील नहीं होता। तो बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत रिलायबल सिस्टम है, आपको दिखाते हैं। हमारी लाइन ओवरसीज के हैं, तो सर क्या आपको माइंड में था इनिशियली, आपकी कंस्ट्रेंट क्या थी और सिस्टम इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं? जी, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हमारे जैसे सबकी हैं, बिजली का बिल हम लोगों ने मिनिमाइज़ करना था। हमने एक सिस्टम लगवाया था क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था सोलर के लिए, तो हमने कहा कि पहले 1 लाख है, उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमने लगाने के 3 महीने में ही हमारा सिग्निफिकेंट बिल रिडक्शन हुई और उसके बाद मैंने फैसला किया इसको सिस्टम को एक्सपेंड करने का। और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पास एक्चुअली 2 एसीज हैं जो कि 24 आवर्स चल रहे हैं इस वक्त। सही है। और फिर 2 एसीज और हैं जो कि अराउंड 12 आवर्स डे चलते हैं, ऑपरेशन करते हैं। बिजली का बिल हमारा काफ़ी मिनिमम है। ठीक है। तो आपने इनिशियली स्टार्ट 8 किलोवाट के इन्वर्टर से और 3 बैटरी बैंक से किया? जी बिल्कुल करेक्ट। उसमें भी आपने ऐसे डिज़ाइन किया था कि आपका लाइट लोड जो है वो दिन में वो जो काफ़ी मतलब रात 10 बजे तक लाइट लोड चल रहा था 3 बैटरीज के? हमारे पास 3 बैटरीज में तो ये था कि यस यू करेक्ट, सही है। हमारे लाइट लोड जो तकरीबन रात को 10 बजे चल रहा था। सेटिंग हमने इस तरह की हुई थी कि बैटरीज जो है 40% पर रुक जाया करती थी, ताकि जस्ट इन केस अगर कोई लोड शेडिंग हो गई, लाइट चली गई तो रिमेनिंग 40% जो है वो फिर रात भर निकाल जाए। सही। ठीक है, तो ऐसे था। और अभी करेंटली कन्फिगरेशन ये हुई है कि एसी जो है जो आपका हैवी लोड है वो जैसी लाइट जाती है वो बंद हो जाता है जी। और लाइट लोड सारा बैटरीज पे कन्फिगर हुआ है और अब 6 बैटरी बैंक्स हो गए, 30 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक हो गया। जी बिल्कुल। और उसको भी आप 40% सेव कर लेते हैं। सेम फार्मूला चल रहा है एंड हमारे पास 40% पे जो है इस वक्त अराउंड 16 आवर्स घर का जो लाइट लोड है वो निकल रही है। कहने का मतलब ये कि अगले दिन तक बात पहुंच जाती है, फिर वी कैन स्टार्ट हो। सही है। तो इन केस के यहाँ कोई फेलियर हो जाता है पास लाइट का तो आपका इंशाल्लाह टाइम निकल जाएगा, पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे सुबह। ऑनेस्टली हम लोगों को जो है इसका इलाके ये है कि दिन में भी यहाँ पे कभी लोड शेडिंग होती है तो हमें बाहर से अगर जनरेटर की आवाज़ आ जाए तो पता चलता है कि लाइट गई है, वरना वी हैव नो आइडिया कि लाइट भी गई है। सही। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मसला आपका सॉल्व हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। दिसंबर का बिल मैंने भरा 2000 रुपये। अच्छा। जनवरी का बिल भी तकरीबन ऐसे ही था, फरवरी का बिल भी है। अब मार्च का जो बिल आएगा वो एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन ये है कि जो मेरे पिछले 3 महीने गुजरे हैं मेरा टोटल बिल जो है तकरीबन 2-2.5 रुपये। और ये विदाउट नेट मीटरिंग है? जी विदाउट नेट मीटरिंग है? अब तो नेट मीटरिंग हो ही नहीं रही। नहीं, अभी तक नहीं हुई। नहीं, कोई अभी नेट तो मीटरिंग नहीं। ठीक। अच्छा, विदाउट नेट मीटरिंग सिस्टम में आपको क्या लिखा है? आपका दिन में 30 किलोवाट आवर का बैंक है, आप उसको 60% ड्रेन करते हैं, इसका मतलब 18 किलोवाट आवर आप इसके यूटिलाइज कर लेते हैं हर रोज नहीं, तो एक्चुअली नहीं। मेरा ये यूटिलाइजेशन होता है 100%। मैं इसको लेता हूँ 21%। ये रात को जो है 40% में रुक जाता है, फिर देन फजर के बाद जो है थोड़ा सा टाइम जो है वो मैं उसमें उसको 21% में ड्रेन कर देता हूँ, सो इट कैन रिचार्ज ओवर अगेन, मैक्सिमाइजिंग माय वैल्यू एरिया। ठीक है। तो रोज़ सुबह 21 किलोवाट आवर्स सोलर से इसको दोबारा रिचार्ज करवा जी। तो वो कितने बजे तक हो जाते हैं रिचार्ज? आई थिंक 1 बजे तक, 1-2 बजे तक हो जाता है। ठीक है। 1-2 बजे तक आई एम 100%।
उसकी भी वजह ये है कि हमने इसको स्लो चार्ज की सेटिंग्स में रखा। Yes. जिसकी हम सेटिंग बढ़ा सकते हैं तो ये 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। इनिशियली जब शुरू में किया था तो मैं इसको आई थिंक मैंने टेस्ट किया था 100 एम्पेयर्स पर मैंने चार्जिंग पे टेस्ट किया था, तो यस इट वाज वर्किंग फाइन। सही, ठीक। तो आप जब रीचार्ज करवा रहे हैं तो अगर आप इसको फुल चार्ज करवाएं फुल कैपेसिटी पे 10 बजे तक चार्ज हो जाएगा, तो 10 से शाम 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आपकी जो एक्सेस एनर्जी है वो सारी नेट मीटर हो रही है। करेक्ट। तो जो आप 2000 का बिल कह रहे हैं वो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला जाएगा। ये उम्मीद तो यही है, देखते हैं क्या बनता है। नेट मीटर का आपका मीटर चेंज हो गया है? मीटर चेंज हो गया है, नेटवर्क में लाइसेंस का इंतजार है। नेटवर्क लाइसेंस का इंतजार है, ठीक है। कोई और हिकअप हो, शॉर्ट कमिंग हो सिस्टम में जो आप सोचते हैं कि किस कोई इन्वर्टर की फीचर हो जो लैकिंग हो, कोई और सिस्टम में कोई और शॉर्ट कमिंग हो जो आप चाहते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी भी अलग कंपेयर करता रहता हूँ कि मार्केट में क्या है। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ कंपैरेटिव सॉल्यूशन जो कम से कम एवरेज का जो है जो फीचर्स हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एन इक्वल कंपैरिजन आउट देयर। सो लोग कहते हैं कि महंगा है, महंगा है, बैटरीज भी अभी महंगी हैं कंपैरेटिवली। 1 लाख 1.25 लाख रुपये का फर्क है पर बैटरी बैंक। एग्जैक्टली बैटरी बैंक ये जो मैंने तकरीबन ली थी तकरीबन 4.5 लाख की थी, और अब जो मार्केट में 2.5 लाख की बैटरीज आ गई हैं, तो दैट इज़ अ पिंचिंग पॉइंट। हाँ थोड़ी सी जाके लगती है, लेकिन ये है कि द कम्फर्ट हियर इज़ कि अगर कोई तो मानो आदमी एक सिस्टम है, एक ही कंपनी का सिस्टम है और कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं होगी बैंकर की तरफ से कि भाई फलाना है मसला है मसला, तो कम से कम ये एक एटलीज मैं हूँ कि सपोर्ट प्रॉब्लम मिल जाएगा। अच्छा, आपने डायरेक्ट कंपनी को कभी कांटेक्ट किया, DEY को कांटेक्ट किया, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को किसी अपग्रेड करवाने के लिए? आपने शायद एक दफ़ा किया। मैंने अपग्रेड के लिए नहीं किया था, मैंने इसकी वो जो अपडेट इंटरवल्स है उसको रिड्यूस करने के लिए किया था। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट जो है 10 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है अपडेट इंटरवल। अपडेट इंटरवल, तो मैंने 1 मिनट करवा दिया तो रिस्पॉन्स आया था इमीडिएट। DEY से करवाया था, मैं डी से करवा चाइना से? जी। जबकि प्रोडक्ट पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान में रीसेल हो रहा है, तो चाइना ने फिर भी नहीं वो सपोर्ट करते हैं अगर देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। बल्कि अभी कुछ अर्से पहले ऐसा सोलर में भी इशू आ गया था कि फिगर्स सही नहीं आ रहे थे, तो उसी एप्लीकेशन का सपोर्ट हम लोगों ने सपोर्ट टिकट ओपन किया। विद इन 24-48 आवर्स उनका जवाब आ गया था कि येस दे आर अवेयर एंड दे आर फिक्सिंग द प्रॉब्लम, और एक हफ्ते में सही हो गया। सही, तो दे आर सपोर्टिंग, यस सही। ठीक है। अच्छा, इन्वर्टर जो बैटरी के लाइफ साइकिल्स यूज़ होते हैं वो आपको इन्वर्टर में और मोबाइल ऐप में और वेब ऐप में दिख रहे होते हैं? वेब ऐप मैंने चेक किया, लेकिन मोबाइलों में रेगुलर चेक करता हूँ। yes। तो जो ओरिजिनल हमारी 3 बैटरीज हैं उनका 250 डेज़ हो गया तकरीबन, और जो अभी नई बैटरीज है वो 120 डेज़ पे हैं। सही, तो हर बैटरी के इंडिविजुअली लाइफ साइकिल अलग अलग आपको यस सारा डेटा विजिबल है, सब डेटा बेनिफिट आपको कंपैटिबिलिटी का दिखता है। डेफिनेटली। अच्छा, यही कुछ फ़र्क है ना जो 2.5 लाख रुपए वाली या जो सस्ती बैटरीज मार्केट में मिल रही हैं उनमें नहीं है। आपको लाइफ साइकिल कंपैटिबिलिटी का फ़र्क है, लाइफ साइकिल्स का फ़र्क है। जो डेटा शीट में लिखा हुआ है 1C का डिस्चार्ज है, ये एक्चुअली 1C का डिस्चार्ज है। अगर अभी हम इस पर लोड डालें तो ये 30 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, इसको 30 किलोवाट आवर का सीमलेस ट्रांजिशन हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक टू बैटरी। आप ड्राइव भी कर सकते हैं। मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसे ही और होना हाँ, चाहिए। पर ऐसा नहीं भी है। ऐसा नहीं भी है। बहुत सारी बैटरी बैंक से 2.5 लाख, 3.25 लाख, 2.25 लाख, आज 2 लाख की भी बैटरी अच्छा, आई डोंट नो दैट। नहीं हाँ। तो आपको हमने नहीं बताया था, बट हम रेकमेंड इसीलिए करते हैं कि जो डेटा शीट्स हैं वो ट्रू नहीं है। तो दे क्लेम 1C डिस्चार्ज, दे एक्चुअली 0.7C डिस्चार्ज, 0.25 भी निकली है। और एक बैटरी 0.25 भी निकली। हाँ। 1C का डिस्चार्ज क्लेम करते हैं और 0.2 लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरीज। उसकी वजह यही है कि उसका BMS की कंपैटिबल नहीं है, उसके लिए जो सर्किटरी है वो सपोर्ट ही नहीं करते कि आप अपना हार्ड डिस्चार्ज करें। चलो थोड़ा सा सुकून मिले। ऐसे वजह यही है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ 2 लाख में मिल जाए और वही चीज़ आपको 4 लाख में मिल रही हो, ऐसा नहीं होता। 30, 40, 50 हज़ार का फर्क समझ आता है, बट 100% I mean, massive difference. I'm actually बढ़ाने की सोच रहा हूँ इसको, because I'm thinking कि 6 is not quite enough for me. हो सकता है कि मैं 4 बैटरीज या even 6 बैटरीज को डबल कर लूँ ओवर टाइम, ठीक है ना। तो मैं ये सोचा था कि यार मैं 6 बैटरीज इनकी प्राइस में खरीदूँगा तो इतना खर्चा आएगा, 2.5 लाख की मार्केट में मिल रही था। I felt it was a little bit unfair. लेकिन ये है कि अब आप जो बता रहे हैं कि टेक्निकल डिफरेंसेस हैं उस बैटरी में, तो फिर then it's worth it. और अब तो इसकी प्राइस भी कम हो गई है, तो वो भी आपके लिए फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। और भी आने चाइना और डन करेगा, पाकिस्तान में भी और वैसे भी ग्लोबली सामान को और प्राइस Tariff में भी है। आपको फर्क दिखेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो 8 किलोवाट के 3 डिफरेंट इन्वर्टर्स लगे हैं, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है या फिर कोई एक बड़ा इन्वर्टर लगा लेना चाहिए था ये आपकी स्टार्टिंग में? थी और हमने आपको क्या गाइड किया था, अगर आपको कुछ ऐसा याद हो कि 8 के 3 क्यों हैं और 24 का 1 क्यों नहीं है? वैसे तो 24 का आता है किलोवाट। यार उस वक्त बात एक्चुअली हुई थी, जवाब से बात हुई थी टेक्निकली। हम लोग कहते हैं कि मैंने इवेंचुअली बढ़ाना तो था, जैसे कहा वो इनिशियल स्टेप था
ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट था, देखना था, और 8 किलोवाट कभी भी इनफ नहीं था। मैंने इनिशियल रिक्वायरमेंट मेरी 12 किलोवाट थ्री फेस की थी। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी मेच्योर नहीं थी 12 फेस की, उस पर पता ये चला कि काफ़ी फॉल्ट आ रहे थे, बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर एक भी फेस चला जाए तो पूरा इन्वर्टर डाउन हो जाता है, बहुत सारे मसले होते हैं। तो आपकी रिकमेंडेशन तो ये थी कि आप एक 8 किलोवाट का ले लें, देखें, आजमाएं, चलाएं, तो फिर ये बाद में 3 फेज में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली वही टेक्निकल रिकमेंडेशन जो आपकी थी वो फॉलो की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सिस्टम। इस वक्त जो है ये पूरा नेट मीटरिंग के लिए तैयार है। फिर जो अभी रिसेंटली 10 किलोवाट का जो है इन्वर्टर से लॉन्च किया, तो उसमें बड़ी नीयत ख़राब हो रही है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसके बाद अभी देखेंगे चलाएंगे। Yeah, I would say in terms of quality, this is better than the new model. एक तो उसका अभी नहीं पता लगा वो मैन्युफैक्चर कौन है, पेरेंट कंपनी कौन नहीं? है, It's not the same. वो 20 में सेम है, फिर 20 में same है। 20, 30, 50, 80। अच्छा। ये 10 वाला है थोड़ा सा अभी फर्क है। 3 नए मॉडल्स आए हैं, 3.6, 5 point something और जी जी, अच्छा अच्छा, ओके। तो वो प्राइस कंपेरेटिव किया है प्रोडक्ट को उन्होंने, क्योंकि क्वालिटी वाइज तो ये एक्चुअली टॉप ऑफ द टॉप है, यही टॉप ऑफ द टॉप है, बट प्राइस वाइज अगर आप देखें तो ये बाकी ब्रांड से 1 लाख महंगा है। यस। और अब मार्केट में उनको भी टफ टाइम मिल रहा है कि उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा महंगी है, जबकि बाकी सब 1-1 लाख रुपये बैटरी भी सस्ती दे रहे हैं, इन्वर्टर भी सस्ता दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बेचने में मुश्किल है। नहीं, मुझे ये 3 इंडिविजुअल का सेटअप ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखें चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, ब्रेक डाउन होगा, आज नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा। there's no such thing कि जो कि चलता अभी रहे। चलेगी, ठीक है ना। इसमें अब क्या है कि अगर किसी अलग अगर कोई ब्रेक डाउन होता है तो आपने एक निकाला, और आप लोगों ने जो सेटअप मुझे करके दिया चेंज ओवर का नीचे, उसमें ये है कि मैं बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी से कोई भी लोड किसी भी इन्वर्टर में ट्रांसफर कर सकता हूँ, सही है। ठीक है ना। तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो अनमैच्ड। एक अगर मैं 3 फेज का ले लेता, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट अगर आता, आई एम डाउन, वो ट्रिप करता है Exactly. और घर की लाइट भी बंद कर देता है। ठीक है ना। और अगर मेंटेनेंस के लिए जा रहा है वो हफ्ते के लिए, महीने भर के लिए, तो फिर क्या कर- इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है कि अगर एक इन्वर्टर ख़राब होता है, मैं लोड जो है बाकी 2 लोड ट्रांसफ़र करूँ, एंड आई कंटिन्यू यूजिंग एज नॉर्मल, जब वो बन के आएगा। तो फ्यूचर प्लानिंग की तरह से आई थिंक द डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल जो है ना, ये ज़्यादा at least बेहतर है। मेरी ओपिनियन में बेहतर है। सही है, ठीक है। तीनों अभी इंडिविजुअली मास्टर मोड पे चल रहे हैं, तीनों एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। अच्छी बात यह है कि कन्फिग्रेशन सिंक्रोनाइज हो जाती है, आप एक में कन्फिगर करें, वो बाकी 2 जो है सिंक्रोनाइज कर देते हैं कन्फिग्रेशन, लेकिन ये इंडिपेंडेंट चलता है। अगर एक डाउन होता तो बॉल होता तो बाकी कोई ट्रिप नहीं करता। सही है। ठीक है। नेट मीटरिंग में कोई इशू आया होगा? डिले, ब्यूरोक्रेटिक डिले, और ये कि अपना हमें पीछे ऑफ द सीन जो है बहुत कुछ पावर भेजने पड़े यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है ना। और अब जो मैं वो देख रहा हूँ, नेटवर्क की जो लाइसेंस की इशूएंस है बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, और जो एप्लीकेशंस कई ने जो है तकरीबन महीने भर पहले सबमिट की थी, वो अब प्रोसेस हो रही है। अब देखें कब होता है, कह नहीं सकते। सर्वे हो चुका है, सर्वे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सर्वे में वाज वेरी स्मूथ आए थे, देखा था। बल्कि आप लोगों की हैंड होल्डिंग का बड़ा शुक्रिया, मौजूद थे, ऑन साइड थे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर होता नहीं। सही। अच्छा, आपके अर्थ बोर्ड्स कितने हुए? अर्थिंग कितने हुए? 9 क्या वजह है उसकी? 3 इन्वर्टर्स हैं, हर इन्वर्टर की 3 अर्थिंग की गई है। तो ये भी 1-2 से काम नहीं चल जाता। अच्छा, ये मिथ है, और ये मिथ डिबंक हो गया, क्योंकि जब सर्वे करवाते हैं तो वो जो सर्वेयर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियली मैं आपसे वो आर्ग्यू कर रहा था कि भाई क्या ज़रूरत है, तो आप लोगों ने यही कहा कि भाई 3 की ज़रूरत है, और वाकई ये बात प्रूव हुई जब सर्वे हुआ। उन्होंने जो है बाकायदा गिने आके देखे कि अपना हर इन्वर्टर के 3 मौजूद है या नहीं है, और फिर हर अर्थ पिट की रीडिंग भी सेपरेट होनी चाहिए। यूनिक रीडिंग होगी तो आइडेंटिफाई होगा कि वो पैरेलल में शॉर्ट नहीं होता। बहुत से लोग करते हैं, नीचे शॉर्ट कर देते हैं, ऊपर से एक ही पोल करा के, और वो फिर पकड़ा जाता है बाद में। तो शॉर्ट कमिंग आप नहीं कर सकते, तो अगर शॉर्ट कट होता है कुछ नहीं। 3 लाइटिंग रेस्टो बाहर हैं, दिखा सकते हैं बाद में, और 3 DC अर्थ हैं स्ट्रक्चर्स के, इवन दो कि वो एक ही स्ट्रक्चर है। 18 36 पैनल का इन दोनों इन्वर्टर्स का एक ही स्ट्रक्चर है, बट अगेन रिक्वायरमेंट है कि उसके सेपरेट DC अर्थ होंगे, तो फिर इन्वर्टर्स तो सेपरेट है ही, तो उसके AC अर्थ भी सेपरेट है। और इन सारी चीज़ों के बाद मेरे ख्याल है कोई रीज़न रह नहीं गया था कि वो रिजेक्ट करते नेट मीटरिंग को, नहीं, वरना इजीली रिजेक्ट कर सकते थे कि ये तो सेपरेट सिंगल फेस के इन्वर्टर्स हैं, कराची में स्पेशली। बिल्कुल ऐसे ही, ऊपर तो फिर भी हो जाता है लाहौर में, पर कराची में इट्स नॉट दैट ईजी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो वीडियोग्राफर आप गर्मियाँ आ गई हैं, फैंस कितने इंपॉर्टेंट हैं? फैंस वो आप टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे होते हैं? मैं बिल्कुल टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा होता हूँ, और देख के पसीने मुझे आ रहे होते हैं, हालांकि मैं इसी में बैठा होता हूँ,
लेकिन गर्मियों के दौरान जो है इसका डीसी साइड का टेम्परेचर आराम से 65-68 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो आप लोग की रिकमेंडेशंस पे मैंने ये 2 फैंस इंस्टॉल करके गर्मी की तैयारी है। देखते हैं आगे क्या बनता है। तो इनके भी टाइमर लगाएगा आप? ये टाइमर पे सेट हुआ है। इसको जो है ये सुबह 9 बजे ऑन हो जाएंगे और शाम को 7 बजे ये ऑफ हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी डिवाइस है, इसको लगा के आप स्मार्टफोन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सही, ठीक है। ये एलसीडी बॉक्स है जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई और शॉर्ट में आपको माइंड में नहीं आती जो आपको फीचर एलसीडी होगी, बात की होगी, तो बैटरी बहुत है, बैटरी बहुत है। ये इन पे अभी एसी डाले हैं ना, ये एसी चल रहे हैं इनके ऊपर। अच्छा, बस ये इस महीने की शुरू से जो है हैवी यूज़ शुरू हो गया एसी का। ठीक है। टोटल हमने बल्कि 2 एसी और बढ़ा लिए हैं, तो टोटल 9 एसी हो गए घर के अंदर। 2 टन के हैं, 2 1.5 टन के हैं और 4 1 टन के हैं। ठीक है, तो अब आपके लाउंज में भी चल रहे हैं? लाउंज में लगेगा, आजकल भी लग जाएगा, वहाँ भी लग जाएगा। हाँ ठीक है, तो सारा लोड जो है इन पे डिवाइड किया इन्हीं हुआ पे है। आएगा। ये आप दिखा सकते हैं 2.5 किलोवाट लोड बैलेंस से आ रहा है। लोड 0.991 किलोवाट का लोड है और बाकी बैटरीज में चार्ज हो रहा है। 98% बैटरीज है। BMS कंपैटिबल है, ये आप देख सकते हैं। सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो लोड ऊपर आ रहा है, ऊपर आ जाता है। अच्छा, ऊपर वाले पे आ जाए। ऊपर वाले पे लोड 4.24 किलोवाट का लोड है। स्मार्ट लोड है, एंगेज्ड है। अगर लोड शेडिंग होगी तो इसे कट ऑफ हो जाएगा ताकि बैटरीज को प्रिजर्व किया जाए। बैटरीज भी चार्ज हो रही है 1.64 किलोवाट पे। नहीं, बैटरी से पावर जा रही है। मेरे ख्याल है शाम का वक्त हो गया है, 3:30 बज गए हैं। थोड़ा से डर्टी शायद इस वक्त इसलिए कॉम्पनसेट कर रहा है, वरना कॉम्पनसेशन की कोई ख़ास ज़रूरत इसको नहीं है। 2 हफ्ते हो गए पैनल्स को धुले। अच्छा, आप महीने में 1 दफ़ा वॉश करवा दें? महीने में 1 दफ़ा फिलहाल। ठीक है, वो थोड़ा सा कम है, इलाके में डस्ट आता है। जी, वैसे ही पाकिस्तान में डस्ट बहुत ज़्यादा है। हम खुद काफ़ी इंडस्ट्री में और ये दोनों इन्वर्टर्स हाई लोड पे डिफाइंड है और वो एक इन्वर्टर लो लोड पे डिफाइंड है। उसका लोड भी दिखा देंगे आप। इस पर 2.91 किलोवाट सोलर जनरेशन हो रही है और 1.78 किलोवाट का लोड है, लाइट लोड है ये सारे। तो बैटरीज भी इसमें चार्ज हो रही हैं। और अगर आप इसमें बैटरीज़ का डेटा दिखाएं तो ये 100% कंपैटिबल है। DY की बैटरी है। आप देख सकते हैं 600 एम्पेयर्स का डिस्चार्ज करंट है, जिसका मतलब है 100 एम्पेयर आवर्स की एक बैटरी है। तो 6 बैटरीज़ आपको यहाँ पे दिख रही हैं। BMS का वर्जन भी आपको दिख रहा है। ये सारा डेटा आपको मोबाइल ऐप पे भी दिख जाता है और वेब ऐप पे भी दिख जाता है। 100% कंट्रोलेबल है। आप हर चीज़ इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। कोई हिकअप नहीं है, कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि जी BMS वर्जन अपडेट करना है या कोई और मसला है। सब चीज़ें रिमोटली हो जाती हैं। कंपैटिबिलिटी में कभी भी फ़र्क नहीं आएगा, कोई मैन्युफैक्चरर ही है दोनों प्रोडक्ट्स का। अच्छा, ये आप देख सकते हैं वो 9 हर्ट्ज़ हैं, 3 AC हर्ट्ज़ हैं, 3 DC हर्ट्ज़ हैं और 3 लाइटनिंग रेसिस्टेंट हर्ट्ज़ हैं। सब सेपरेट हैं, सबकी रीडिंग्स भी सेपरेट हैं, कोई भी आपस में नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा सैफ साहब, ये दिखाइएगा आप जो आप नीचे की बात कर रहे थे जी कि आपके पास, तो आप बताइएगा क्या इसकी यूटिलिटी है और क्या फंक्शनैलिटी, आप कैसे यूज़ करते हैं? तो ये मैंने आपसे जो है सेपरेट चेंज ओवर सेटअप करवाए थे अपने इन्वर्टर्स के लिए। इसमें आपने मुझे सेट करके दिया है कि 4 बेसिकली आपने 4 आउटपुट्स दे दिए मुझे। 4 आपने लो लोड की आउटपुट्स दिए और 4 आपने मुझे हाई लोड की आउटपुट्स दिए हैं। और दिस अलाउज़ मी टू ट्रांसफ़र द लोड, या किसी भी इन्वर्टर का लोड या कोई भी घर का जो लोड है वो मैं किसी भी इन्वर्टर पे डाल सकता हूँ। तो इनॉर्मस फ्लेक्सिबिलिटी। सही है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो लोड है वो हार्ड वायर्ड नहीं है इस तरह से? नहीं, कोई हाई वायर नहीं है। सही है। इन्वर्टर 1 का लोड 2 पे भी चल सकता है और 2 का 1 पे भी चल सकता है। बिल्कुल, जैसे दिल चाहे जैसे मैं लोड बैलेंस कर सकता हूँ। सही है। और सेट ऑफ, ठीक है, ये वेरिएबल लोड बैलेंसिंग है। जी ठीक है। और आपको कोई वायर्स निकाल के नहीं करनी, कुछ भी घुमाने नहीं, हैं। जस्ट मैंने सिर्फ चेंज ओवर स्विच करना है एंड दैट्स इट। ठीक है। और ये चीज़ अगर आप डिफाइन करिए, मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये मेन AC ब्रेकर है और ये फेज़ सेलेक्टर सही है। इन्वर्टर 1 को फेज़ 1 गया हुआ है, इन्वर्टर 2 को फेज़ 2 गया हुआ है, इन्वर्टर 3 को फेज़ 3 गया हुआ है। क्योंकि नेट मीटरिंग तीनों फेजेस पर बैलेंस हो गई ही होएगी तो ही आप कंप्लाई कर रहे होंगे। बाकी इसमें और कोई इशू नहीं। और इन केस में अगर कोई फेस चला जाए तो? हाँ, इसमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे 12 किलोवाट के इन्वर्टर्स में इशू होता है, जो 3 फेज़ के इन्वर्टर्स होते हैं, उसमें अगर एक भी फेज़ चला जाए तो इन्वर्टर शट डाउन हो जाता है। और फिर के इलेक्ट्रिक की पल्स उसको वो कंसिडर करता है कि इट्स नॉन एग्जिस्टेंट, नेट मीटरिंग भी रोक देता है वो,
और कि इलेक्ट्रिक का इनपुट भी नहीं लेता, और बैकअप पे आ इनपुट जाता भी है। नहीं लेता, और फिर वो सोलर प्लस बैटरी पे आ जाता है, शाम को बैटरीज पे आ जाता है, सोलर चला जाता है। इसमें फ़ायदा ये है क्योंकि 8-8 किलोवाट के तीनों इन्वर्टर्स हैं, तीनों सिंगल फेज़ के इन्वर्टर हैं। लेट्स अज्यूम फेज़ नंबर 2 इज़ गॉन, तो हमारा इन्वर्टर 1 भी एज इट इज़ फंक्शन करता रहेगा, इन्वर्टर 3 भी एज इट इज़ फंक्शन करता रहेगा, क्योंकि उनके के इलेक्ट्रिक के इनपुट्स आ रहे हैं। इन्वर्टर 2 को अगर हमें के इलेक्ट्रिक देने की ज़रूरत है तो हम उसको 1 या 3 का फेज़ दे सकते हैं, और उससे ये होगा कि हमारा पावर फेलियर का मोड नहीं होगा, हमारी के इलेक्ट्रिक रिज्यूम हो गई है, तो इन्वर्टर सीमलेसली ट्रांजिशन करता रहेगा। ये मैनुअली हमारे पास ऑप्शन है कि हम हर इन्वर्टर को अलग अलग फेज़ दे सकते हैं। 3 फेज़ इन्वर्टर्स रेजिडेंशियल एप्लीकेशन में प्रेफरेबल यही होता है कि सिंगल फेज़ के इन्वर्टर लगाएं, ताकि आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी सारी हो। इंडस्ट्री में अगर आप करेंगे तो फिर आपका लोड बढ़ जाता है, वहाँ पे आप इस तरह का काम करते हुए सोचते हैं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन भी 3 फेज़ होती है, तो इन्वर्टर भी 3 फेज़ लगाना फ़ायदा होता है। घरों पे कुछ भी 3 फेज़ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहेंगे तो 4 टन का आप एक AC 3 फेज़ का ले सकते हैं, वो भी जनरली लोगों के पास नहीं होता। 2 टन का जो AC होता है वो मोर देन इनफ होता है, और वो सिंगल फेज़ की कन्फिग्रेशन नहीं आता है। तो उसके लिए फ़ायदा यही है कि सिंगल फेज़ का ही सिस्टम डिज़ाइन करें और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन दें। ठीक है, मेरे ख्याल वीडियो करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका सिस्टम कैसा चल रहा है। इस सिस्टम में कोई और आपकी नज़र में कोई और मॉडिफिकेशन, कोई और इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है। वैसे तो क्लाइंट की तरफ से कोई शॉर्टकमिंग नहीं आइडेंटिफाई हो रही, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो गई हैं। अगर आपकी नज़र में कोई और इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, मेंशन करें, और आपका सिस्टम किस तरह चल रहा है वो। थैंक यू।